देखिए जी, क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं एक्सप्रेस 2x² माइनस 8x प्लस 14 इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब इन द फॉर्म ऑफ दिस के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने इसको y से प्लेस कर दिया। हमने लिखा y इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 14। और अब हमारे पास सवाल सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है हमारे पास कि ये जो प्लस 14 था ये वहां जाके माइनस 14 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई था यहाँ जाके डिवाइड हो गया। उसके बाद इस 4 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो जनाब ये बन जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, अब जनाब ये हो जाएगा y-6 ओवर 2 था वो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर -6 है तो वहां जाके +6 हो गया। क्या ये बात समझ आ रही? सेकंड में वो ये कह रहे हैं कि जी जो है, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? कंप्यूटिंग स्क्वायर। तो कह रहे हैं जी जो है वो एफ की ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई? बेटा ये वाला पार्ट समझ आ गया? हेलो? बेटा एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा। और इस सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है। एक और मेथड ये है कि जो फॉर्म बनानी है उसको आप खोल लें। हो जाएगा 2x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस b। हो जाएगा 2x² माइनस 4ax प्लस 2a² प्लस 2b। तो -8x जो है वो कंपेयर होगा -4ax से, और 2a² प्लस 2b जो है वो कंपेयर होगा 14 से। a बराबर आया 2, यहाँ पुट कर दें। तो जगह 2b इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3। समझ आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? सवाल समझ आ गया? जनाब, we're going to describe fully a sequence of transformation that maps the graph y is equal to f of x onto the graph। देखें जी, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से वो कन्वर्ट होके बन गया y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या हुआ, सबसे पहले आप ये देखें कि भाई x जो है वो x माइनस 2 बन गया। यहाँ पर हुआ ट्रांसलेट टू। उसके बाद ये जो x माइनस 2 था होल स्क्वायर था, तो एक्स प्लस स्क्वायर था ये होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये क्या बन गया था, +3 आ गया था इसमें। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेट हुआ था 3, इसके ऊपर वाई प्लस, और उसके बाद ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो गया था। तो इसका मतलब ये स्ट्रेच हो गया था किस पे, वाई पे, बाई फैक्टर 2। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये आप लोगों को बात क्लियर है? हेलो?
सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये बताया बेटा कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, और वो ये बन गया। स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। जो एक्स पे स्क्वायर था वो बन गया एक्स माइनस टू पे स्क्वायर। तो पहला हो गया ट्रांसलेट टू यूनिट्स ऑन एक्स। उसके बाद ये स्क्वायर था, उसमें प्लस थ्री आ गया, तो ये ट्रांसलेट हो गया थ्री यूनिट्स ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद क्या हुआ, टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये स्ट्रेच होता है वाई का। तो ऑल समझ आ गया। तो current curve y is equals to sin x is transformed to the curve y is equals to sin half x minus 30। सबसे पहले क्या हुआ, जो x था वो हाफ x बन गया। तो इस टू से डिवाइड होने का मतलब है कि x पे स्ट्रेच होगा बाई टू, क्योंकि उल्टा होता है x में। फिर 30 डिग्री माइनस हो रहा था, तो इसका मतलब है हाफ x से अब वो बन गया हाफ x माइनस 30। तो ये 30 डिग्री x एक्सिस पर ट्रांसलेशन। और सबसे आखिरी में एक फंक्शन था, वो फोर से मल्टीप्लाई हो गया। तो फोर से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि वो वाई एक्सिस पे स्ट्रेच हो गया। बात समझ आती सबको, क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर द कर्व विद इक्वेशन इज ट्रांसलेटेड बाय दिस। देखो बेटा, सबसे पहले अभी समझो कि ट्रांसलेशन के अंदर ऊपर वाली वैल्यू h होती है, नीचे वाली वैल्यू k होती है। ट्रांसलेशन का फंक्शन याद रखें, पहले f ऑफ x माइनस एच निकाला जाता है, और उसके बाद फिर उसमें प्लस k किया जाता है। f ऑफ x माइनस एच का क्या मतलब है, h की अपनी वैल्यू माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब जहां जहां x था वो रिप्लेस हो जाएगा x प्लस वन से, क्योंकि वन यूनिट लेफ्ट को ट्रांसलेट करना है। तो जहां जहां x था वहां वहां x प्लस वन आ गया। यहाँ तक बात समझ आती है? नाम यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद ट्रांसलेशन के अंदर जो भी k की वैल्यू होती है वो फंक्शन के बाद प्लस हो जाती है। सवाल समझ आ गया? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये कर्व ट्रांसफॉर्म होकर ये बन गया, तो क्या हुआ। हमने ये देखा कि जो टू एक्स है तो यहाँ फोर एक्स बन गया, जो एक्स स्क्वायर है फोर एक्स स्क्वायर बन गया। तो बेसिकली मैंने ये देखा, इस फंक्शन में मैंने जी ऑफ एक्स सपोज किया, पता ये चला कि एक्स यहाँ पर टू एक्स से रिप्लेस हो रहा है। एक्स के साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड में लेके जानी पड़ती है। जब डिवाइड में ले गया तो ये एक्स एक्सिस का स्ट्रेच बन गया बाय हाफ। बात समझ आ रही है? सवाल समझ आ गया? क्लियर है? पूरी फाइल एक साथ भेज दूंगा, पढ़ लेना तो अभी। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। पहले वो कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स को कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करो। इसके दो मेथड है, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो या इसको खोल लो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। तो माइनस टू एक्स कंपेयर हो जाएगा माइनस फोर एक्स।
और ए स्क्वायर प्लस बी ये कंपेयर हो जाएगा 9 से। ए बराबर है 2, बी बराबर आया 5। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस। वही वाली बात है कि इसको आप किसी को खोल लें, तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस डी, 2x स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 2c स्क्वायर प्लस डी कंपेयर कर लें, तो 4cx कंपेयर होगा 4x से, और 2c स्क्वायर प्लस डी ये कंपेयर होगा 12। सी बराबर आ गया 1 के। ये डाल दें इधर आप, तो डी बराबर है 10 के। माय बैड, यहाँ पर डी नहीं 2d। अब डी निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब वो क्या करें नेक्स्ट पार्ट में, यकीन नेक्स्ट पार्ट में कह रहे होंगे एक्सप्रेस जी ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ के एफ एक्स प्लस एच। बेसिकली हुआ क्या है, बात को जरा समझो। देखिए जी ऑफ एक्स मैंने लिख लिया। पहली बात ये कि यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था। ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो के वैल्यू है ये 2 के बराबर है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर x+1, जो x+1 है, अगर मैं उसको x+3 -2 लिख लूँ, एक ही बात है। कंपेयर करने से पता ये चला कि जो यहाँ पर x था ये x+3 से रिप्लेस हो रहा है। तो ये जो x+3 था ये एफ ऑफ एक्स का एक्स था। तो हम इसका मतलब लिख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स जो है बेसिकली 2 टाइम्स एफ ऑफ x+3 है। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? मेरे बच्चों सवाल। देखो बेटा ये हमारे पास फंक्शन जी ऑफ एक्स मैंने ऊपर से कॉपी किया और एफ ऑफ एक्स भी मैंने ऊपर से कॉपी किया। तो ये कह रहे हैं कि जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखो। तो एक बात तो ये कि यहाँ पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। ये बात समझ आ गई? तो कह रहे हैं जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म बनाना है। एफ ऑफ एक्स में x-2 था, तो पहली बात यहाँ पर -2 लाना पड़ेगा। -2 लाने के लिए +3 करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? तो कंपेयर किया तो पता चला कि अगर x-2 की फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर करें तो जो x+3 है वो x की जगह रिप्लेस हुआ है। समझ आ गई? तो कह रहे ट्रांसफॉर्मेशन बताओ क्या हुई है। तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स से तो हमने एफ ऑफ x+3 किया तो ये 3 यूनिट्स ट्रांसलेट हुआ, इनफैक्ट -3। और उसके बाद ये एफ ऑफ x+3 से जब 2 टाइम्स एफ ऑफ x+3 हुआ तो ये y का स्ट्रेच बन गया। बात समझ आ गई? सवाल क्लियर है? क्वेश्चन में कह रहे हैं द ग्राफ विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
to the graph with the equation y is equal to g of x by a stretch in the x direction with factor 0.5 followed by a translation. देखो बेटा फैक्टर है आपके पास 0.5 x का, तो अगर मैं 0.5 का स्ट्रेच करूंगा x के ऊपर, तो x का जो स्ट्रेच है वो उल्टा होता है, फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन। देखो बेटा x का स्ट्रेच उल्टा होता है, तो इसका मतलब है कि ये हॉरिजॉन्टली वैल्यू डबल हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? 0.5 का स्ट्रेच क्लियर है बेटा x पे, x में उल्टा होता है। 0.5 के स्ट्रेच का मतलब है कि ये बड़ा हो जाएगा। यस 0.5 का मतलब है डबल हो जाएगा। बेसिकली अगर x से तुम हाफ x बनाओगे, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। अब ट्रांसलेट करना है 1 यूनिट, इसको 1 यूनिट ऊपर कर दो। क्लियर? समझ आ गई? देखो स्ट्रेच बाय 0.5 से मतलब तो वही है कि आप हाफ करेंगे, लेकिन इक्वेशन के अंदर वो लिखा जाएगा, अगर 0.5 का स्ट्रेच है तो x डिवाइडेड बाय 0.5 लिखा जाएगा, उसको हम 2x लिखेंगे। तो अगर इक्वेशन गिवन होती तो उसके अकॉर्डिंगली मैं करता। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पर गलत बनाया है, सही कर देता हूँ मैं। 0.5 के स्ट्रेच का मतलब तो वही है, लेकिन इक्वेशन में उल्टा होगा। तो पहले हमने इसको हाफ कर दिया, और हाफ करने के बाद 1 यूनिट ऊपर कर दिया। बात समझ आ गई? क्लियर है? हाँ देखें, 0.5 का स्ट्रेच था तो मैंने 0.5 से डिवाइड किया, और +1 बाहर किया क्योंकि वो ट्रांसलेशन है। फातिमा बासिम बेटा समझ आ गया? Okay, the diagram shows a curve which has a maximum 0.8, 12 and a minimum 0.8, 0. The curve is the result of applying a combination of two transformations to a circle. The first transformation is applied is a translation of 7 minus 3. The second transformation applied is a stretch in the y direction. State the scale factor of the stretch. उन्होंने बताया कि ये सर्कल था, तो इसको अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट करूं, तो सर्कल का रेडियस 1 था, तो वो प्रोलॉन्ग करके 3 कर दिया। बेसिकली 3 का स्ट्रेच हुआ है। क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद रेडियस पूछने सर्कल का, वो भी बता दिया हमने। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आफ्टर द ट्रांसलेशन हैज बीन कंप्लीटेड। तो जो अभी सेंटर है वो सेंटर पूछ रहे हैं, तो हमें मालूम है कि भाई 8,6 है। अब वो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि ट्रांसलेशन से पहले क्या था। तो भाई ओल्ड पॉइंट में अगर आप ट्रांसलेशन को प्लस करते हैं तो न्यू पॉइंट मिलता है। अब अगर उल्टा काम करना है, तो ट्रांसलेशन की जो भी वैल्यू प्लस हो रही है वहां जाके माइनस होती है। ये सब ओ लेवल्स में आपने किया हुआ है। वही आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको नए कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं या पुराने कोऑर्डिनेट्स आपको ढूंढने हैं, तो आपको पता है कि भाई पुराने कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसलेशन प्लस करोगे तो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और अगर तुम्हें पुराने कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो नए कोऑर्डिनेट्स में से ट्रांसलेशन को माइनस करोगे। क्या ये बात समझ आ गई? तो इन शॉर्ट ये 7 का मतलब है कि राइट ट्रांसलेशन थी, तो इसका मतलब है 7 यूनिट्स पीछे होगा। तो इसका मतलब है जो भी सेंटर है वो वापस आएगा 7 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स माइनस था तो वो 3 यूनिट्स प्लस हो जाएगा।
3 यूनिट्स प्लस करेंगे, आपके जो नए कोऑर्डिनेट्स वो मिलेंगे 1,9। बात समझ आ रही? तो सेंटर आपका यहाँ पर मौजूद है। क्लियर है बेटा? समझ आ गई? तो ये आपने वापस किया -7, ये आपने +3 कर दिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि आपको ओल्ड पॉइंट ढूंढना है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बेसिकली हुआ क्या है, अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर दूं, तो अकॉर्डिंगली आप बॉक्स से ना अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई बॉक्स की हाइट जो 1 यूनिट थी, वो बॉक्स की हाइट जो है वो 3 यूनिट्स हो गई। तो इसका मतलब है ये वर्टिकली स्ट्रेच हुआ 3 फैक्टर पे। फिर पॉइंट शिफ्ट हो गया। अगर लेट्स से इस पॉइंट को वर्टेक्स पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये वर्टेक्स पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो आपने 4 यूनिट्स एक्स पे ट्रांसलेशन की और 2 यूनिट्स आपने वाई पे ट्रांसलेशन की। क्या ये बात समझ आ गई? फिर वो कह रहे हैं स्टेट इन टर्म्स ऑफ वाई एफ एंड एक्स द इक्वेशन ऑफ ग्राफ शोन इन द ब्रोकन लाइन्स। देखिए जी, आपके पास जो स्टेप बाय स्टेप का सबसे पहले आपने स्ट्रेच किया था ना, तो स्ट्रेच का मतलब है आप फंक्शन से 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उसके बाद ट्रांसलेशन दिखाने का मतलब है कि जो भी आपके पास एक्स की वैल्यू थी वो ट्रांसलेट हुई थी बाय 4 यूनिट्स, तो आप यहाँ पर x-4 करोगे। तो इसका मतलब है अब यहाँ से उठ के आपने 4 यूनिट्स किया, तो आप यहाँ पहुंच गए। और उसके बाद 2 यूनिट आपको ऊपर करना है, तो 2 यूनिट आप ऊपर करोगे तो +2 कर दोगे। बात समझ आ गई? अच्छा, एक चीज देख लें कि ये वाला जो पॉइंट था वो वर्टिकली 2 यूनिट ऊपर गया, तो इसका मतलब है ये पहले स्ट्रेच हुआ है, और उसके बाद ये वाला पॉइंट भी 2 ही यूनिट ऊपर गया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पहले स्ट्रेच हुआ है फिर ट्रांसलेट हुआ है। पहले ट्रांसलेट करते फिर स्ट्रेच करते, तो आंसर शायद डिफरेंट आता। तो भाई आप 2 यूनिट ऊपर करने के बाद अब यहाँ पहुंच जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 3 अगर आप पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो गलत आंसर हो जाएगा, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। समझ आ गई? 2 टाइम्स f(x - 1) का मतलब है सबसे पहली बात कि x में से 1 माइनस हो रहा है, तो x माइनस का मतलब होता है कि ट्रांसलेशन होगी x एक्सिस पे। इस 2 से मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि आपका स्ट्रेच हो गया y के ऊपर। सही? क्लियर है? सवाल समझ आ गया बच्चों?
क्वेश्चन में कह रहे हैं द कर्व y is equals to sin 2x minus 5x is reflected in the y axis stretched by a scale factor of 1 over 3 in the x direction. देखो रिफ्लेक्शन इन y का मतलब होता है x will be replaced by minus x. जब रिफ्लेक्शन करेंगे y एक्सिस में तो x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, तो इसका मतलब है बेटा कि जहाँ x था वहाँ माइनस x डाल दो. ऐसा करने से फंक्शन हमारा चेंज हो गया. क्या पहला पार्ट समझ आ गया? दूसरे हिस्से में क्या कह रहे हैं? दूसरे हिस्से में कह रहे हैं कि 1/3 की स्ट्रेचिंग है एक्स एक्सिस, तो 1/3 का मतलब वो उल्टा होगा. तो 1/3 का मतलब है कि आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे. बात समझ आ रही है? सवाल समझ आ गया बच्चों? आगे चलते हैं. आसान सवाल है. देखिए बेटा यहाँ हो क्या रहा है. सबसे पहले उन्होंने हमसे कहा कि भाई जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म बनाओ. तो हमने दोनों फंक्शन को कंप्यूटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट कर लिया. जब दोनों फंक्शन को हमने कंप्यूटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट किया तो हमें पता है कि भाई अगर जी को एफ की फॉर्म बनानी है तो इसको एक्स माइनस वन बनाना पड़ेगा. तो एक्स प्लस टू को माइनस वन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर प्लस टू को ब्रेक कर लूंगा माइनस वन प्लस थ्री में. यहाँ तक बात समझ आ गई कि प्लस टू को हमने माइनस वन प्लस थ्री में ब्रेक कर लिया क्योंकि मैं जी को एफ की फॉर्म बनाना चाहता हूँ. क्योंकि मुझे जी को एफ की फॉर्म बनाना है तो इसमें तो प्लस फोर है, तो अंदर मुझे प्लस फोर ही रखना चाहिए. एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? प्लस फाइव हो रहा है क्योंकि नाइन जो है वो बनाना है. तो जी को एफ की फॉर्म बनाने के लिए फोर होना चाहिए था, तो हमने नाइन को ब्रेक कर लिया फोर प्लस फाइव में. ये बात समझ आ गई आपको? तो बेसिकली क्या हुआ, पता ये चला कि अगर इस एक्स माइनस वन को देखूं, ये तो एफ की फॉर्म है, तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स, लेकिन प्लस थ्री हो रहा है, मैंने प्लस थ्री लिख दिया. और इस पूरे फंक्शन से बाहर प्लस फाइव हो रहा है तो मैंने प्लस फाइव लिख दिया. बात समझ आ गई? बहुत आसान पार्ट है. ट्रांसलेशन वगैरह बेसिक तो अभी तक आपको समझ में आ गई है. आसान सवाल है. वो कह रहे हैं एफ ऑफ टू एक्स माइनस थ्री, एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप डिवाइड में लेके जाएं, आपको स्ट्रेच का फैक्टर पता चल जाएगा. और बाहर माइनस थ्री हो रहा है. बाहर माइनस थ्री का मतलब है कि आप जो है वो थ्री यूनिट्स वाई पे ट्रांसलेट करेंगे. वो कह रहे हैं 5,6 लाइज ऑन द ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू, स्टेट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू. तो 5,6 आपका नया पॉइंट है. तो पहले आपने तो उल्टा काम कर दिया मैंने. बेसिकली आपके पास जो पॉइंट था 5,6 वो किसी पॉइंट से आया है. कौन से पॉइंट से आया है? एक्स और वाई से आया है. एक्स के साथ उन्होंने क्या करना था? स्ट्रेच बाय हाफ करना था. स्ट्रेच बाय हाफ का मतलब है, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब है तो उसको आधा कर देना था. बेसिकली ये जो फाइव है ये हाफ एक्स से इक्वेट होगा. और उन्होंने जो भी पॉइंट था उसको वाई माइनस थ्री कर देना था.
ये आपका पॉइंट इससे कंपेयर होगा तो हाफ एक्स कंपेयर होगा 5 से, एक्स आ गया 10, और y-3 कंपेयर हुआ 6 से तो y आ गया 9। बात समझ आ गई? सवाल क्लियर हो गया? आसान सवाल है। द ग्राफ y इज टू एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ। बेसिकली ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 है, तो माइनस अगर पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब है आप रिफ्लेक्शन करेंगे एक्स एक्स, और प्लस 3 का मतलब है ट्रांसलेशन होगी। 1 प्लस एफ ऑफ हाफ एक्स, इस एक्स को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये एक्स पे स्ट्रेच बाय 2 बन जाएगा, और जो फंक्शन से बाहर +1 हो रहा है ये ट्रांसलेशन बन जाएगा वाई के ऊपर। सवाल समझ आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये एक्स से उठ के वाई पे आ गया, सॉरी राइट साइड से उठ के लेफ्ट पे आ गया, तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होती है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स विल बी रिप्लेस बाय माइनस एक्स। दूसरे वाले में क्या हुआ जनाब, आप ये देखें कि ये हिस्सा आपके पास 1 यूनिट था, ये यहाँ बढ़ के 2 यूनिट्स हो गया, और ये वाला 2 यूनिट्स था, ये वाला बढ़ के 4 यूनिट्स हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, पहले आपने 1 यूनिट मूव किया इसको ऊपर, तो 1 यूनिट ऊपर मूव करने से ये यहाँ पहुंच गया, तो ट्रांसलेशन हुई वाई एक्सेस पे बाय 1 यूनिट, और उसके बाद उसको वर्टिकली 2 टाइम्स मैंने स्ट्रेच कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही बेटा? आगे चलते। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ही सिंपल सवाल है। बेसिक ट्रांसलेशन हुई है, 4 यूनिट्स लेफ्ट किए और 3 यूनिट्स डाउन किया। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? आगे चलें। यहाँ पर क्या हुआ जनाब, y इक्वल टू कॉस थीटा था, उसके साथ क्या किया हुआ देखें, मीन वैल्यू 0 पे थी, मीन वैल्यू उठ के ऊपर चली गई, तो बेसिकली +3 हो गया, मतलब ग्राफ 3 यूनिट्स ऊंचा हो गया। ये जो हमारे पास स्ट्रेच था ये 1 यूनिट का था, यहाँ पर स्ट्रेच 2 यूनिट का हो गया, तो वर्टिकली 2 यूनिट्स का स्ट्रेच हो गया। हॉरिजॉन्टली जो वेव हमारी 2 पाई पे कंप्लीट हो रही थी, अब वो वेव 4 पाई पे कंप्लीट हो रही है, तो हॉरिजॉन्टली हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो ये एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच हो गया बाई 2। क्लियर है? लेकिन इक्वेशन के अंदर याद रखिएगा कि ये θ/2 से रिप्रेजेंट होगा, और ये जो है वो 2 टाइम्स एफ ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट होगा, और ये जो है वो एफ ऑफ थीटा +3 से रिप्रेजेंट होगा। बात समझ आ रही? यही किया मैंने। उन्होंने इक्वेशन भी मांगी है। फिर अब क्या क्या हुआ कॉस के साथ,
नहीं, एफ ऑफ एक्स से कह रहे हैं जी ऑफ एक्स जाना है। जनाब इस एक्स को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हाफ का स्ट्रेच हो गया। बाहर +4 हो रहा है तो ये वर्टिकली ट्रांसलेट हो गया। यहाँ पर एक्स में हाफ पाई ऐड हो रहा है तो ये हॉरिजॉन्टली नेगेटिव हाफ पाई ट्रांसलेट हो गया। और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वर्टिकली मल्टीप्लाई होगा, मतलब वर्टिकल स्ट्रेच होगा। बात समझ आ गई? यस, ऑल ऑफ यू आर क्लियर?